हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स अचीव एक्सीलेंस अगेन। तो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, एक नया चैप्टर इकोनॉमिक्स का। एकदम फ्रेश हो जाइए, बहुत मस्त चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में लोग क्या बता रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम सब बैंक का नाम तो कभी ना कभी सुने ही होंगे, यानी कि हम सब बैंक के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। हम लोग बैंक के अंदर कुछ ना कुछ हमेशा डिपॉजिट करते होंगे, अपने सेविंग्स को डिपॉजिट करते होंगे। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके बैंक में अकाउंट होंगे ही होंगे। ये हमें भी पता है कि हमारे पेरेंट्स के अकाउंट तो होंगे ही होंगे। कुछ पेरेंट्स लोग अकाउंट क्यों खुलवाते हैं? ताकि वो लोग अपना बिजनेस संभाल सके उस अकाउंट के हेल्प से। और कुछ पेरेंट्स क्यों खुलवाते हैं? ताकि उनकी जो एलपीजी की सब्सिडी आती है वो उस बैंक अकाउंट में मिले उनको। ये तो हमारे पेरेंट्स की बात हो गई, लेकिन हमने भी कभी ना कभी अपनी स्कूल की फ़ीस चेक के थ्रू भरी होती है, या फिर हमने भी क्या किया होता है, बैंक से कुछ ना कुछ मनी कभी ना कभी निकाला होता है। या फिर हमारे घर में अगर हमें टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बैंक से मनी निकाल के लाते हैं, नहीं तो लोन लेते हैं और फिर उससे हम वो सब ले लेते हैं। या फिर घर खरीदना होता है तो हम लोन लेते हैं। तो आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, यहाँ पे मनी और बैंक दोनों बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मतलब जहाँ पैसों की बात आती है वहाँ बैंक की बात आती ही आती है। तो इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इवोल्यूशन एंड मीनिंग ऑफ बैंक, यानी कि आखिर ये बैंक नाम आया कहाँ से। तो सबसे पहले द वर्ड बैंक मीन्स हीप और मास। ये बैंक का मतलब क्या होता है? एक हीप, एक मास, यानी कि एक गुच्छा। संस्कृत के अंदर बैंक को कहा जाता है अकीन, और अकीन का मतलब होता है भांडा, और भांडा का मतलब क्या होता है? कैपिटल और फंड का कलेक्शन। बट एक्चुअली में देखें कि ये बैंक वर्ड आया कहाँ से है, तो ये एक इटालियन वर्ड बैंका से आया है, या फिर ये एक फ्रेंच वर्ड बैंक्यू से आया है। इन दोनों में से कहीं ना कहीं से तो ये वर्ड आया ही आया है। लेकिन या हो बैंका या हो बैंक्यू, इन दोनों का मतलब होता है एक ऐसा बेंच जहाँ पे मनी एक्सचेंज किया जाता है, उसको कहते हैं बैंक। अब बैंक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेंच कहाँ से आ गया भाई? तो इसके पीछे एक कहानी है। पुराने समय में क्या होता था कि ये जो यूरोपियन मनी लेंडर्स होते थे, यानी कि जो यूरोपियंस लोग होते थे जो पैसे देते थे, वो लोग क्या करते थे, एक बेंच लेके आते थे और उस बेंच के ऊपर बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मनी रख देते थे, कॉइन रख देते थे। और जिनको पैसों की ज़रूरत होती थी उनको वो पैसे दे देते थे, बदले में ब्याज लेते थे। तो कहीं ना कहीं वो भी तो एक बैंक ही हुआ ना, और तभी से बैंक ये जो वर्ड है वो आ गया। इस वर्ल्ड का सबसे पहला बैंक था द बैंक ऑफ बार्सिलोना, जो कि स्पेन में खोला गया 1401 में, और इसी को हमारे वर्ल्ड का पहला और रियल बैंक भी माना जाता है। अब मनी का इंट्रोडक्शन तो हो गया था, अब मनी लोग यूज़ करने लगे। पहले तो लोग मनी का यूज़ सिर्फ एक्सचेंज करने के लिए ही करते थे, लेकिन बाद में लोगों को ये भी महसूस हुआ कि हमें इस मनी को फ्यूचर के लिए भी सेव करके रखना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है कि जो हमारे मनी को सेफ रख सके? क्या ऐसा कोई जगह है जहाँ पे हम अपने मनी को ट्रांसफ़र कर सके? क्या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जो हमारे मनी की वैल्यू को बचा सके? तो हाँ सर, है, और वो है बैंक। तो अब आते हैं टॉपिक पे, मीनिंग ऑफ ए बैंक। तो ये बैंक होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है? सिंपल पहला वाला देख लीजिए। अ बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑथोराइज्ड टू कलेक्ट पीपल सेविंग्स डिपॉजिट्स विद द पर्पस ऑफ लेंडिंग दोज अंडर द कंडीशन ऑफ रिटर्निंग द सेम व्हेन द डिपोजिटर डिमांड्स। यानी कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, लोगों की सेविंग्स को कलेक्ट करता है। क्यों कलेक्ट करता है? ताकि बाद में जिसे ज़रूरत पड़े उसे वो लेंड कर सके, दे सके। लेकिन बैंक को ये भी बात ध्यान में रखनी है कि अगर बीच में किसी ने अपने पैसे मांगे तो उसे तुरंत ही वो पैसे वापस देने पड़ेंगे। अब देखो, दो टाइप होते हैं बैंक के। पहला है कमर्शियल बैंक और दूसरा है सेंट्रल बैंक। तो ये कमर्शियल बैंक क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, कमर्शियल बैंक इज़ द वन विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग
that is accepting deposits from the people for the purpose of lending or investment, repayable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft, पे ऑर्डर और अदरवाइज। यानी कि कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि बैंकिंग करता है लेकिन साथ में एक्चुअली वो बिजनेस भी कर रहा है। यानी कि वो लोगों से डिपॉजिट लेगा और जिन्हें पैसों की ज़रूरत है उन्हें लेंड करेगा, यानी उन्हें पैसे देगा। लेकिन साथ साथ में वो लोग क्या करते हैं बैंक वाले, पता है आपको, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कहीं और। तो वहाँ पे जब वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है और उसी प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा वो उन लोगों को दे देते हैं जिन्होंने उनके बैंक में डिपॉजिट करा रखा है पैसा। तो कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक वो बैंक होती है जो प्रॉफिट के मोटिव से काम करती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लागू होती है कि जब भी कोई डिमांड करे अपने पैसों की तभी उन्हें वो पैसे उन्हें लौटा देने हैं, या फिर चेक में हो या फिर ड्राफ्ट में या पे ऑर्डर में, कैसे भी हो, लेकिन जब वो लोग डिमांड करें उन्हें उनके पैसे मिल जाने चाहिए। सो कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि प्रॉफिट के मोटिव से काम करता है। अब ये देखिए, पीपल बैंक के अंदर अपने सेविंग्स डालते हैं बैंक के ऊपर ट्रस्ट करके। तो बैंक भी क्या करती है, उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ती है, उन्हें अच्छे से गारंटी देती है कि हम आपके पैसे संभाल के रखेंगे और बदले में बैंक उन डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट भी देती है। लेकिन बैंक क्या करती है कि हमारे पैसों को वो कहीं और इन्वेस्ट कर देती है। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, ताकि हमारे देश का डेवलपमेंट हो सके। ऐसे ऐसे जगह पे वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और जब वो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनको वहाँ से कुछ प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तो वो अपने डिपॉजिटर को दे देते हैं और बाकी का प्रॉफिट वो खुद रख सकते हैं। इनफैक्ट वो खुद रख भी लेते हैं। सो लास्ट में देखिए आप, एक लाइन है कि बैंक अंडरटेक एक्टिविटी ऑफ मोबिलाइजिंग पीपल्स मनी इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट एंड देयरफॉर दे आर कमर्शियल इंस्टीट्यूशन। यानी कि बैंक क्या करती है कि लोगों के मनी को मोबिलाइज करती है, यूज़ करती है और उससे प्रॉफिट बनाती है। इसीलिए उन बैंक्स को कहा जाता है कमर्शियल बैंक्स। अभी के लिए इतना ही, अगले पार्ट में बाकी का चैप्टर कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगले वीडियो आने तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउजो।